तो स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम सिमरन है। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं पंजाब के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये बात मुझे मेरी मम्मी जी, जिनका नाम नंदनी है, उन्होंने बताई थी। अब आप कहानी मेरी मम्मी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। राम राम सभी को। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 18 साल की थी। कुछ महीने बाद मेरी शादी थी। हमारा परिवार लुधियाने में कपड़े का काम करता था। सर्दियों का मौसम चल रहा था। तभी मेरे पिताजी शाम को थक हार कर घर आए। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी के पापा, क्या बात है? तभी पापा बोले, नंदिनी की माँ पता नहीं क्यों यहाँ पर काम धंधा ठीक नहीं चल रहा। सभी लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी दिल्ली और मुंबई जा रहे हैं गर्म कपड़ों का काम करने के लिए। पापा बोले, मेरी नंदिनी की शादी भी नज़दीक आ रही है, पता नहीं मैं कैसे सब संभाल पाऊँगा। तभी मेरी माँ बोली, क्यों ना हम सभी लोग दिल्ली चलें और वहाँ गर्म कपड़ों का काम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। तभी मैं बोली, पापा मम्मी ठीक कह रही है, हम सभी चलते हैं आपके साथ। तभी मेरे पापा बोले, तो ठीक है, कल सुबह हम लोग निकल चलेंगे। कुछ ही देर में हम सब ने जाने की तैयारी कर ली। हंसी खुशी सब खाना खाकर सो गए। सुबह जल्दी उठकर स्टेशन पर बैठे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर में दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ गई। तभी अचानक मौसम ख़राब हो गया और बारिश होने लगी। जब तक हम लोग लुधियाने से दिल्ली पहुँचे, जब तक बारिश होती रही। हम लोग स्टेशन पर उतर गए। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी मानो शरीर का सारा खून जम गया हो। तभी हमने स्टेशन पर 2-4 आदमियों से पूछा कि यहाँ कहीं आसपास रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। शायद उस दिन हमारी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हमें कोई जगह नहीं मिली। पर हम लोग स्टेशन के बाहर एक छोटे से होटल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी बातों बातों में होटल वाले से पापा की दोस्ती हो गई, क्योंकि वो होटल वाला भी लुधियाने का था। उसने पापा से कह दिया, कोई बात नहीं, आज रात तुम सब यही मेरे होटल पर सो जाना, सुबह कहीं तुम्हारे लिए रहने की जगह ढूंढ लेंगे। उसका होटल एक बड़ी तिरपाल के नीचे था। जब तक उसका होटल खुला रहा तब तक हमें ठंड का ज़्यादा एहसास ना हुआ। रात के करीब 11 बज रहे थे। उसने होटल बंद किया और मेरे पापा को बोल गया, आराम से सोना, मैं सुबह आता हूँ। मेरे पापा मेरी मम्मी से बोले, नंदिनी की माँ, तुम और नंदिनी सो जाओ, नई जगह है, सब देखना पड़ता है। कुछ ही देर में हम सो गए। ठंड के कारण हम ठीक से सो नहीं पा रहे थे। तभी मेरे पिताजी को कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कितनी मुसीबत में हो। मेरे पापा ने हम सबको जगा दिया और कहने लगे, पता नहीं इतनी देर से कौन औरत है जो रोए जा रही है, यहाँ आसपास तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। तभी मैं बोली, पापा कहीं आप उस औरत की बात तो नहीं कर रहे जो सड़क के दूसरी तरफ पेड़ के नीचे बैठी है? तभी मेरे पापा एक गर्म कंबल लेकर उस औरत के पास जाने लगे। जब वो सड़क के उस पार पहुँचे तो उनके हाथ से कंबल छूट गया, मानो जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो वापस हमारी तरफ आने लगे तो जो औरत सड़क के दूसरी तरफ बैठी थी, अब वो पापा को मैं और मेरी मम्मी के पीछे खड़ी दिख रही थी। जब पापा हमारे पास आते आते एकदम रुक गए। ठंड होने के बावजूद डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे। शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मैं और मम्मी उठकर पापा के पास पहुँचे तो वो हमें ही देख रहे थे। जब हमने उस तरफ देखा जहाँ मेरे पापा देख रहे थे, वहाँ देखा तो डर के मारे हम सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो औरत हवा में उड़ रही थी। उसका चेहरा नहीं था और उल्टे पैर थे। डर के मारे हम अपना सामान छोड़कर भागने लगे। शहर होने के बावजूद भी यहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, मानो जैसे पूरे शहर में हमारे अलावा और कोई नहीं हो।
तभी हमें अपने सामने से कोई आता दिखा। हम उसी तरफ भाग रहे थे। तभी अचानक डर के मारे हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो सामने से आ रहा था वो इंसान बिल्कुल मेरे पापा की शक्ल का था। हमारे पास पहुंचकर वो मेरी मम्मी की आवाज़ में बोलने लगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सही जगह ले जाऊंगा। हमारा डर के मारे बुरा हाल हो गया। चारों तरफ से कभी खौफनाक हंसी तो किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक उसी वक्त हमें राम कीर्तन की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। हम लोगों का डर मानो राम नाम से ही ख़त्म हो गया। हमारे चारों तरफ जो कुछ खौफनाक घट रहा था सब कुछ शांत हो गया। तभी कुछ देर में राम कीर्तन की आवाज़ जो हमारी ही तरफ बढ़ती आ रही थी वो अचानक बंद हो गई। हम सभी लोगों ने उस तरफ बहुत ढूंढा पर हमें वहाँ कोई नहीं दिखा जो राम कीर्तन कर रहा हो। ढूंढते ढूंढते हमें सुबह हो गई पर हमें कोई नहीं मिला। पर हम सबका भगवान राम पर भरोसा बहुत बढ़ गया। जब भी हमें कोई परेशानी होती है हम तभी श्री राम से बोल देते हैं। श्री राम जी की कृपा से सब ठीक है और मेरे पापा ने मेरी शादी बहुत अच्छी तरह की। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।